फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स देखिए, जाड़ों में अगर हमारे बाग में गुलदाउदी ना लगी हो तो गार्डन देखने में बहुत सुना सुना लगता है। मेरे यहाँ भी गार्डन में इस समय गुलदाउदी के पौधे अच्छी तरह से हरे भरे तैयार हो गए हैं। इसमें से कुछ पिछले साल के सेव किए हुए हैं और एक आध की कटिंग मैंने लगाई थी, अभी पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, वो भी ग्रो हो गए हैं। तो ये देखिए, पिछले साल के सेव किए हुए कितने हेल्दी और अच्छे प्लांट दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल फ्लावरिंग के लिए तैयार हैं। पर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आप गुलदाउदी को और अधिक हेल्दी बनाएं और इसमें आप कैसे अधिक से अधिक फ्लावरिंग प्राप्त करें। साथ ही इस समय बहुत ज़रूरी है इसके फर्टिलाइज़र पर बात करना, तो पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र दीजिए, कितना फर्टिलाइज़र दीजिए जो कि आपके गार्डन में गुलदाउदी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे। तो अगर हम बाज़ार से गुलदाउदी लाते हैं और घर में गुलदाउदी तैयार करते हैं तो बहुत अंतर है। बजट फ्रेंडली होती है और हमें खुशी भी होती है कि हमने पिछले साल इतना ध्यान अपने पौधों का रखा कि आज वो फ्लावरिंग के लिए तैयार है। तो शुरू से आखिर तक बने रहिए मेरे इस वीडियो में और इस वीडियो को देखिए, फर्टिलाइज़र को देखिए और देखिए कौन सी टिप्स मैं बताती हूँ कि आप गुलदाउदी में अधिक से अधिक फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पौधे जो हैं ये मेरे घने हैं, लेकिन इनको और अधिक इनमें बड्स लेने के लिए बड्स आने वाली हैं, तो इनके ऊपर ये इस तरीके से हमें पिंचिंग कर देनी है। इनके ऊपर हम बड्स और अच्छी लेने के लिए इस तरीके से पिंच करेंगे, ताकि जो है ये पिंच करने से ये और अधिक जो है वो ब्रांच साइड से निकालेंगी। इस तरीके से इधर के भी पौधों में हम ये पिंचिंग का स्टेप जो है ये लेंगे और इस तरीके से ऊपर से इनको तोड़ देंगे। अब इसमें होगा ये, इसमें साइड से और ब्रांचेस आएंगी और जब ब्रांचेस और आएंगी तो वो उन ब्रांचेस में और ज़्यादा बड्स लगेंगी और पौधा और घना हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें इधर के भी पौधों में सब में पिंचिंग कर देनी है। अब मैं इसको घना बनाने के लिए मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि मैंने एक बार तो इसमें पिंचिंग कर दी थी। आज 15 दिन के बाद मैं आपको फिर से ये पिंचिंग दिखा रही हूँ, क्योंकि ये ग्रो कर गए थे पौधे, तो इनमें मैं पिंचिंग मैंने फिर से की है। अब मैं एक जो दूसरी चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए ये इसमें नीचे छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं इस घने पौधे में। तो अभी इन सकर्स को हमें सेव नहीं करना है। अभी जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि हमारे पौधे में अधिक से अधिक फ्लावरिंग हो। तो नीचे वाले ये तो हैं, ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, तो हम इन्हें पौधे से अलग कर देंगे और इनको हम एक गमले में उगाएंगे, लगा देंगे इनको, इन कटिंग को, तो वो नए पौधे निकल आते हैं। इस तरीके से हम इनको काट लेंगे। अब क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारे सिर्फ ऊपर के पौधे लेंगे और नीचे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, थोड़े से दिन पहले मैंने ये नीचे के जो है सकस छोटी छोटी जो है कटिंग्स जो हैं इस गमले में हल्दी को लगा करके और लगा दी थी, और ये देखिए एक मुश्किल से ये 7-8 दिन हुए होंगे और ये सभी ग्रो हो गई हैं और ये बिल्कुल हरी भरी हो गई हैं। उससे देखने से ही लग रहा है थोड़े लेट तैयार होंगे, लेकिन पौधे तैयार हो जाएंगे। तो आज भी जो है वो यही करेंगे कि ये जो कटिंग्स मैंने ली हैं इनको हम दूसरे गमले में लगा देते हैं। तो ये देखिए, जो कटिंग्स ली थी वो मैंने इस बगल वाले गमले में, ये देखिए दोनों गमले रखे हैं, ये पहले वाला गमला है, ये आज का गमला है, इसमें लगा दिए। और लगा के इसको भी मैंने हल्दी में, देखिए दिखाई दे रहा है, हल्दी में भिगो करके इसको कटिंग्स को लगाया है। और पूरी उम्मीद है कि ये भी जो है ये कटिंग्स जो हैं सारी ग्रो कर जाएंगी और ग्रो करके ये हेल्दी बनेंगी। थोड़ी लेट होंगी, लेकिन गुलदाउदी के पौधे बगीचे में बढ़ जाएंगे। अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो इन पौधों की जो है वो गुड़ाई करके और इनमें हम कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो फर्टिलाइज़र का पॉइंट वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस समय फ्लावर्स लेने के लिए, अधिक बर्ड्स लेने के लिए फर्टिलाइज़र कौन सा और कितना यूज़ करें, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र इन पौधों में डालने जा रही हूँ। ये है फर्टिलाइज़र, ये मैं एक बार दे भी चुकी हूँ। आज मैं इसको 20 दिन बाद फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। देखिए, इसमें ये है आपका
वर्मी कंपोस्ट। इसको सभी खादों को आप बराबर मात्रा में ले सकते हैं। ये है मेरा आपका क्या मस्टर्ड केक का पाउडर है ये। इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और ऐसे आप ग्राइंडर में अगर इसको पीस लें तो आप डाल सकते हैं। इसके साथ ये नीम की खली है। नीम की खली का एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही जो है वो पौधे को ताकत देती हैं। इसके साथ ही नीम खली जो है वो आपकी कीड़ों से भी बचाती है। तो इसको मैं अपने पौधों में, गुलाब के पौधों में और क्राइजेंथेमम में, और मैंने गेंदा लगाए हैं उसमें, मैं सभी में इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये बोन डस्ट है। बोन डस्ट हड्डियों से बनी हुई होती है। इसमें प्रॉपर कैल्शियम होता है जो कि हमारे पौधे को बढ़ने में मदद करता है। तो अब फ्रेंड्स मैं इन सभी को मिक्स कर लूँगी इस प्रकार से। ये सभी का मैं मिक्सचर बना लूँगी और मिक्सचर बनाने के बाद इनमें जो है वो हम डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें इस तरीके से आप इनको सभी पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से साइड में डाल दीजिए और फिर ये पौधों में आप इस तरीके से आप सभी पौधों में ये मिक्सचर इसके खाद का डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खाद है। और इसके बाद जो है जब आप पौधों में खाद दे दें तो आप इसमें जो है वाटरिंग ज़रूर करें। जिन पौधों में आपने खाद दी है इसमें हम साइड से थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी दे देंगे। इस तरीके से पानी देना ना भूलें, नहीं तो खाद से जो है पौधों के जलने के चांसेस रहते हैं। तो ये 3 मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग। तो